Assalamualaikum everyone. Today, in the second lecture of relations and functions, first we will write down the definition of functions. What is function? जो भी फंक्शन में है उसका कंसेप्ट जो है मैंने ऑलरेडी दिया है आपको, तो अब हम देखेंगे कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है जो आपने पढ़ा भी होगा वो क्या है. A relation f from a to b is said to be function if every element of A, जिसको आप डोमेन भी बोलते हैं, every element of A has unique image in B, जिसको आप को डोमेन भी बोलते हैं. तो फंक्शन क्या है इसको हम थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंड करेंगे ऐसे, क्योंकि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम सिर्फ एरो डायग्राम से समझते थे फंक्शन को. सपोज यहाँ पे एलिमेंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल इफ 1 की इमेज, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज 1 है, तो इससे हम क्या करेंगे. सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है. तो ए से जो है वो एक ही एरो निकलता है, बी से एक ही एरो निकलता है, सी से एरो एक ही एरो निकलता है, तो हम कहेंगे ये क्या है फंक्शन, ठीक है ना. रिलेशन तो ऑलरेडी है, क्योंकि रिलेशन आपको पता ही होगा कि चाहे वो फंक्शन होगा या नहीं, बट रिलेशन तो होता है. पहले देखो यहाँ पे रिलेशन जो है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रिलेशन होता है. मैंने आपको कहा था कि चाहे रिलेशन लीगल होगी या इलीगल, पहले रिलेशन होती हैं, फिर रिलेशन में जो सिर्फ लीगल रिलेशंस होती हैं उनको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो ए रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन एफ, एक रिलेशन है जिसका नाम हमने रखा एफ. फ्रॉम, ये कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन है. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए मीन्स जो पहला सेट होता है जहां से रिलेशन हम डिफाइन करते हैं. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये सपोज ए है यहाँ पे, ये क्या है बी. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए में है, जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं, ये जो फर्स्ट सेट होता है फंक्शन में इसको हम डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है ना. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, हैज यूनिक इमेज इन बी, हर कोई एलिमेंट जो ए का है इसको सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए बी में, ठीक है ना. मतलब ए की जो इमेज है ना वो सिर्फ एक है, जिसको हमने कहा था कंसेप्चुअली कि ए से एक ही एरो निकलना चाहिए, और बी की जो इमेज है वो एक ही है, दैट इज 2. सी की जो इमेज है दैट इज 1, ठीक है ना. 1 की 2 प्री इमेजेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि सी की 2 इमेजेस हैं, सी की एक ही इमेज है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है. तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद ये जो फंक्शन का जो भी डेफिनेशन है हमने पढ़ा. सपोज इफ वी हैव एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय f of x is equal to x cube, f of x is equal to x cube, where a is equal to -1 0 1, b, a और b जो है ना इनको मैंने फाइनाइट ले लिया, ठीक है. 1 2 3 4 अप टू 10, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10, ठीक है ना. तो हम इसको चेक करेंगे कि हम इसमें कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो यहाँ पे जानेंगे कंसेप्चुअली. देखो यहाँ पे कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे एरो डायग्राम, क्योंकि एरो डायग्राम आपके लिए इजी हो जाएगा,
क्योंकि आप मैथमेटिकली बैकग्राउंड से नहीं है। तो यहाँ पे जो है दैट इज ए और यहाँ पे बी है। ए में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज -1 0 1 और बी में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 3 अप टू 10। ठीक है ना। या हम इसको ऐसे एक काम करेंगे, इसको हम नए से यहाँ पे ये जो है, क्योंकि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने सिर्फ बी में ये कहा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर ए का जो पहला एलिमेंट है दैट इज -1, तो एक्स के बदले हम -1 लिखेंगे। एफ ऑफ -1 किसके बराबर आएगा, -1 का होल क्यूब, दैट इज -1 का जो क्यूब है वो -1 है। ठीक है ना। तो एफ ऑफ -1 इज -1। जो -1 की इमेज है ना वो क्या है, वो -1 है, बट यहाँ पे माइनस कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे कि ए का जो भी एलिमेंट है ना इसकी इमेज होनी चाहिए बी में, यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो -1 इसकी इमेज है बट वो बी में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। सपोज अगर हम इसको थोड़ी सी चेंज करेंगे, यहाँ पे जो है ना क्यूब, इसको हम स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर और एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर, वो आ जाएगा +1। तो इस से हमें पता चल रहा है कि -1 की जो इमेज है वो 1 है, ऐसे। ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे -1 की जो इमेज है वो 1 है, और अगर हम सपोज 0 की इमेज चेक करेंगे यहाँ पे, फिर हमें 0 भी रखना है, बी में हम 0 भी रखेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 की इमेज आ जाएगी 0, कैसे, जब आप एफ ऑफ 0 चेक करोगे वो 0 स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही एफ ऑफ 1 जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। 1 की इमेज 1 है। तो अगर आपको बताना होगा कि क्या ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है, तीनों जगह से एक एक एरो निकलता है। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन है सेट ऑफ, ये जो है ना पहला सेट दैट इज -1, मैंने कहा था कि ये जो पहला सेट होता है ये क्या होता है, डोमेन, दैट इज -1 0 1। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर रिलेशन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि पहला जो सेट है इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। और कोडोमेन फंक्शन में सेकंड सेट होता है, सेकंड मीन्स ये जो बी है ना इसको हम लिखेंगे बी डायरेक्ट, और इसमें एक और चीज होता है दैट इज रेंज। रेंज में वही एलिमेंट्स आते हैं जिनके साथ इमेज होगी। सपोज 0 के साथ यहाँ पे इमेज है और 1 के साथ इमेज है, दैट इज 0 एंड 1, ये इस फंक्शन का क्या है, ये इस फंक्शन का रेंज है। तो आपको समझ आना चाहिए कि डोमेन मीन्स फर्स्ट, फंक्शन का जो फर्स्ट सेट होता है, कोडोमेन मीन्स सेकंड सेट, और रेंज मीन्स वो एलिमेंट जिनके साथ इमेज होगी। ठीक है इतना। तो अब अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1-1 फंक्शन। 1-1 और इसको बोलते हैं 1-to-1 फंक्शन। 1-1 मीन्स एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज। सपोज ऐसे आप याद रखो, एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर यहाँ पे सपोज 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, अगर यहाँ पे ए बी सी, अगर 1 की इमेज जो है, ठीक है ना, सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट है दैट इज ई, समझ में आ रहा है ना। 1 की इमेज जो है दैट इज ए है, 2 की जो इमेज है वो बी है, 3 की जो इमेज है वो सी है।
तो वन वन का मतलब भी क्या है, वन वन का मतलब होता है कि जब डोमेन में जो एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, हर एक की एक एक इमेज है, तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है ना, ऐसे ही याद रखो। यहाँ पे एक और एलिमेंट मैंने रखा था, दैट इज ई, बट इसकी प्री इमेज नहीं है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन वन मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है ना, इसकी अपनी सेपरेट इमेज होनी चाहिए। अगर आप ऐसे याद रखोगे, सेपरेट इमेज, ठीक है। तो यहां पे देखो पॉइंट नंबर सेकंड इज ऑन टू फंक्शन। जो भी आपके पास फंक्शन होगा, जब आप एरो डायग्राम बनाओगे तब आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सी फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है बी, और एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे सपोज 1 2 3, यहाँ पे ए बी, 1 की इमेज ए, बी की इमेज, 2 की इमेज बी, 3 की भी इमेज बी। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या ये वन वन फंक्शन है? नहीं, ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन वन का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट की सेपरेट इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे 1 की इमेज ए, ठीक है, 2 और 3 की एक ही इमेज है ना, तो ये वन, इनकी सेपरेट इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये वन वन नहीं है। तो ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब होता है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे हम देखते हैं ए जो है ना, ए की प्री इमेज है 1, बी की जो प्री इमेज है ना वो 2 और 3 है, तो ठीक है, 2 है बट प्री इमेज है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर जो 1 1 है ना, 1 1 पे बात करेंगे। 1 1 का मतलब क्या है, 1 1 का मतलब होता है सेपरेट इमेज, ये तो 1 1 है। अगर हम देखेंगे कि क्या ये ऑन टू है, देखो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, ई ए बी सी, बट ये जो ई एलिमेंट है ना, इसकी प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर है ना, ये फंक्शन जो है ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, डोमेन इसका सेट ए है, कोडोमेन इसका सेट बी है, ठीक है ना। डोमेन सेट ए, कोडोमेन सेट बी, और रेंज मैंने क्या कहा था, रेंज मीन्स वो कोडोमेन के एलिमेंट्स जिनके साथ इमेजेस हैं। यहाँ पे ए बी और सी, ई के साथ इमेज नहीं है तो ये नहीं आएगा, ए बी और सी। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन इज ए, कोडोमेन इज बी, और रेंज जो है ना वो क्या है, रेंज सिर्फ इसमें आएगा ए बी, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट होता है 1 1 ऑन टू, थर्ड इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है, जैसे 1 1 का एक और नाम है, 1 1 का नाम है इंजेक्टिव। ऑन टू का मतलब है सरजेक्टिव। ऐसे ही बाइजेक्टिव बोलते हैं जो बहुत 1 1 एंड ऑन टू दोनों होंगे। मतलब एक फंक्शन जो 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। सपोज यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3, जरा चेक करो, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3। तो यहाँ पे देखो क्या ये 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज होनी चाहिए, सेपरेट इमेज होनी चाहिए। ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। तो पहले ये फंक्शन भी है, ठीक है ना, एक ही एरो निकलता है हर एक एलिमेंट से, उसके बाद
वन वन भी हैं, और ऑन टू का जब भी आपको चेक करना है तो आपको कोडोमेन के एलिमेंट्स देखने हैं, 1 2 3 हर एक की प्री इमेज है। तो इसका मतलब क्या है, ये वन वन भी है, ये ऑन टू भी है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नेक्स्ट है मैनी वन। मैनी वन नाम से ही पता चलता है, एक साइड से मैनी होगा, दूसरी तरफ से वन होगा। जैसे वन का मतलब है वहां से वन, यहाँ से वन, वन वन, ऐसे ही मैनी वन। मैनी वन का मतलब विच इज नॉट ऑन वन वन, विच इज नॉट वन वन, दैट फंक्शन विच इज नॉट वन वन। सपोज एक फंक्शन है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सपोज एलिमेंट्स स्मॉल से हम नाम रखेंगे, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, छोड़ो ये, यहाँ पे जो है ना इसको हम ऐसे भी, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये तो फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलता है। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन इसका ए है, कोडोमेन इसका बी है, ठीक है ना, और रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो मुझे बताओ क्या ये वन वन है? वन वन का मतलब क्या होता है, सेपरेट इमेज, एक ए की जो इमेज है दैट इज वन, बी की जो इमेज है दैट इज वन, ये वन वन नहीं है। फिर ये क्या है, मैनी वन, एक तरफ से मैनी है, दूसरी तरफ से वन है, मतलब मैनी एलिमेंट्स और इमेज्ड, जिनकी इमेज जो है ना वो क्या है, वन। आया समझ में? ऐसे ही इसके बाद होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है विच इज नॉट ऑन टू, इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू। सपोज एक फंक्शन है, ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। सपोज यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो, मुझे बताओ ये फंक्शन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलता है, ठीक है ना। ये सबसे पहले फंक्शन है, बिल्कुल ऑप्शन में आप देख सकते हैं अगर आंसर होगा। नंबर सेकंड इज क्या ये वन वन है? वन वन का मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज होनी चाहिए, सेपरेट इमेज होनी चाहिए। टू और थ्री की एक ही इमेज है, ये क्या है, ये वन वन नहीं है। अगर ये वन वन नहीं है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं मैनी वन? बिल्कुल। तो उसके बाद क्या है, ऑन टू। ऑन टू पे चेक करेंगे, ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, सी की प्री इमेज नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू भी नहीं है? तो अगर ऑन टू भी नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इनटू बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल काफ़ी हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, सपोज इफ वी हैव फंक्शन set of natural numbers to set of integers, इसको बोलते हैं set of natural numbers, z को बोलते हैं set of integers, या इसको एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है, i से हम नाम रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको पता नहीं है तो n मीन्स set of natural numbers 1 2 3 so on, और z मीन्स set of integers, एक तरफ से होगा -1 -2 एंड सो ऑन, दूसरी तरफ से 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो हमने टाइप्स पढ़ा इनमें से ये कौन कौन सा टाइप है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसका डोमेन, और डोमेन क्या है इसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर हम रेंज भी चेक करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ से n है, दूसरी तरफ से z है, f फ्रॉम n टू z, और n में क्या होगा, n में होगा 1 2 3 4 एंड
सो ऑन, और यहाँ पे 0, -1, -2, और यहाँ से होगा 1, 2, इसमें ये सभी नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, -1, -2, -4 जो भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताओ। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 की इमेज क्या है। अगर हम f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इसमें हमें 1 की इमेज देखनी है, तो f ऑफ 1 पुट करेंगे, तो x के बदले 1, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2, तो 1 की जो इमेज है वो क्या है, वो 2 है, ऐसे, ठीक है ना। 1 की इमेज 2, ऐसे ही इमेज चेक करते हैं। इसके बाद किसकी इमेज चेक करनी है, 2 की इमेज, तो 2 की जब हम इसमें पुट करेंगे x के बदले, तो वो आएगा 2 2 और 4 प्लस 1 दैट इज 5। ऐसी 2 की जो इमेज है वो 5 है, मतलब यहाँ पे किसी जगह 5 होगा। ऐसी 3 की जो इमेज है दैट इज 3 3 आर 9 प्लस 1 इज 10, तो 3 की जो इमेज है वो क्या है, वो 10 है। ऐसे ही 4 की जो इमेज है, 4 की जो इमेज है दैट इज 4 4 आर 16 प्लस 1 इज 17, ऐसी किसी जगह 17 भी होगा, क्योंकि ये तो z मीन नेचुरल सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है, इसके बाद हम चेक करेंगे डोमेन, क्या ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट से एक एक एरो निकलता है, हाँ ये फंक्शन है। और कोडोमेन तो z है, और रेंज है इसका, इसमें रेंज क्या है, रेंज मीनस जिसके साथ इमेज होगी, मतलब इसमें सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 10 के साथ था, इसके बाद 17 एंड सो ऑन। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये 1 1 है, 1 1 मीनस हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज है, सेपरेट इमेज है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 1 की 2 है, 2 किसी और एलिमेंट की इमेज ही नहीं है। 2 की 5 है, 5 किसी और एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, हाँ ये बिल्कुल ये 1 1 है। इसके बाद ऑन टू का मतलब क्या है, क्या हर एक कोडोमेन की हर एक एलिमेंट जो है उसकी प्री इमेज है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखो -1 -2 -3 0 इनकी प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है, ये इनटू है। क्या ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मीनस 1 1 ऑन टू है, जब ये 1 ऑन टू ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो ऐसे हम इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ डिपेंड जो ये क्वेश्चन होता है इस पे होता है। तो अगर आपको ये समझ आएगा, जब भी आपको इमेज चेक करनी है तो इसमें आप डोमेन के वैल्यूज दे दो, तो आपको इमेज निकलेंगी, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये थे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग फंक्शंस, ठीक है ना। तो जो मैंने पहला लेक्चर दिया था रिलेशंस और फंक्शंस का, उसमें मुझे कुछ मैसेज आए थे, एक और लेक्चर दे दो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस के कुछ और टाइप्स होते हैं, उनको हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आपको यही आ सकता है। तो अगर आपने वो भी पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।